आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका अपने खर्चों को कम करने के लिए तमाम तरीके आजमा रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्री महिंद्रा अमरावीरा ने 12 अप्रैल को दिए गए बयान में कहा कि चीन ने उनसे 1000 चिड़ियाघरों के लिए बंदरों की मांग की। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफ़ी बदहाल है, ये पूरी दुनिया जानती है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में अभी कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग ही किया। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार अपने टॉक मैकॉक बंदरों पर होने वाले खर्चों को कम करने के लिए चीन से मदद लेगी। श्रीलंका के मिनिस्टर ने अपने बयान में बताया है कि चीन ने उनसे 1000 चिड़ियाघरों के लिए बंदरों की मांग की है। इस पर विचार करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो 1 लाख बंदरों को चीन को बेचने की पूरी योजना बनाएगी। लेकिन श्रीलंका द्वारा चीन को 1 लाख बंदर देने से पहले ही श्रीलंका में पर्यावरणविदों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणविदों का कहना है कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले देश में बंदरों की गणना करानी चाहिए। पर्यावरणविदों ने बंदर खरीदने के चीन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हम जानना चाहते हैं कि चीन को ये बंदर क्यों चाहिए। क्या वो इन पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं या उन्हें खाने के मकसद से खरीदा जा रहा है। बेशक श्रीलंका में बंदर संरक्षित जानवरों की सूची में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रेड लिस्ट में उन्हें खत्म होने की कगार वाले जानवरों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में बंदरों की 3 प्रजातियां हैं। इन तीनों प्रजातियों में टॉक मैकॉक बंदरों की तादाद सबसे ज़्यादा है, तेज़ी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में टॉक मैकॉक बंदरों की तादाद 20 से 30 लाख के बीच है, जो श्रीलंका में कई तरीके की परेशानियों की वजह बनती जा रही है। इस कारण से वहाँ कई तरह की परेशानियाँ उठ रही हैं। इसी के चलते हाल ही के दिनों में श्रीलंका ने कुछ जानवरों को प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित जानवरों की सूची से बाहर कर दिया था। इससे वहाँ के किसानों को इन्हें मारने का परमिट मिल गया है। प्रोटेक्टेड सूची से बाहर किए गए जानवरों में बंदर, मोर और सुअर हैं। दोस्तों, श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मुताबिक श्रीलंका में बंदर और गिलहरियां प्रत्येक साल करीब 10 करोड़ नारियलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उन्हें लगभग 157 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये बंदर किसानों की फसलों को भी खराब कर देते हैं। ऐसे में वहाँ अनाज भी खराब हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के ये आर्थिक हालात क्यों बिगड़े। तो आपको बता दें कि पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग ही किया। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज भारत, जापान, चीन जैसे देशों से लिए। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। जब कर्ज ज़्यादा बढ़ गया तो 2018-19 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन के लोन के पेमेंट के बदले दिया गया था। ऐसी नीतियों ने उनके पतन की शुरुआत की। दोस्तों, 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को एक जुड़वां घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा था। जुड़वां घाटे का अर्थ है कि राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होना। दोस्तों, इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी पैसा बकाया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उनका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। पिछले 2 वर्षों में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका की ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें जैसे दवाएं, खाने के सामान और फ्यूल के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से वह ये ज़रूरी चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है। श्रीलंका के आज के ताज़ा हालात बहुत ही दयनीय हैं। श्रीलंका में महंगाई दर 50% से ऊपर है। वहाँ $1 की कीमत करीब 323 श्रीलंकाई रुपये तक पहुँच गई है और आज एक भारतीय रुपये की कीमत 82 श्रीलंकाई रुपये हो गई। दोस्तों, श्रीलंका पर सबसे ज़्यादा कर्ज खुले बाजार का है, जो करीब 47% है। उसके बाद एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक का करीब 13% है। उसके बाद जापान और चीन का क्रमशः 10% है। वर्ल्ड बैंक का 9% है। अन्य देशों का 9% है और भारत का 2% है। दोस्तों, श्रीलंका पर चीन की नज़र है। हालांकि चीन की दुनिया के कई देशों के साथ भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जाने पर नज़र है। श्रीलंका में तो वहाँ की जनता ने सरकार को उखाड़ने के लिए सड़क पर आंदोलन किया था। दोस्तों, आप क्या सोचते हो श्रीलंका द्वारा चीन को 1 लाख बंदर देने के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी
आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।